जी भाई, अब हम करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। उससे पहले हम एक चीज समझेंगे और वो हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। समझें कि मैं अभी निकलता हूँ और मैं एक 2 या 3 कमरे का फ्लैट देखता हूँ। उस फ्लैट की जो वैल्यू है वो है 1 करोड़ रुपीज। ठीक है ना, 10 मिलियन, यानी कि वो है 1 करोड़ रुपीज। आज अभी की बात कर रहा हूँ। आफ्टर 2 इयर्स इस सेम फ्लैट की वैल्यू हो गई 3 करोड़। एग्जाम्पल ले रहा हूं। 2 साल बाद इस फ्लैट की, सेम फ्लैट की वैल्यू हो गई 3 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आज जो चीज 1 करोड़ रुपए की है, वो चीज 2 साल बाद कितने की हो गई? 3 करोड़ की हो गई। क्या ये बात समझ में आई? आज जो चीज मैं 10 लाख की खरीद सकता हूं, हो सकता है वही चीज मैं 4 साल बाद 40 लाख की खरीदूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 साल बाद के 3 करोड़ आज के कितने करोड़ के बराबर हैं? 1 करोड़ के बराबर हैं। इसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे आपके अक्सर ग्रैंडफादर बताते होंगे कि यार, जब हम 1980 या 1990 में हमने ये घर बंगला खरीदा 10 लाख का। 1990 में ये बंगला खरीदा 10 लाख का, जो कि 2023 में होगा 20 करोड़ का। ऐसा ही है। तो इसको अगर मैं एक अलग तरीके से कहूं कि 1999 के 10 लाख रुपए 2023 के 20 करोड़ रुपए बनते हैं, तो क्या ये गलत बात होगी? बिल्कुल सही बात है। और सेम अगर मैं आपसे कहूं कि 2023 के, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1990 में हैं, तो हम कहेंगे कि 2023 के 20 करोड़ रुपए आज के 10 लाख के बराबर हैं। इसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आप ये बोलोगे कि सर, कराची में आपने देखा होगा कि पैसा डिफरेंट तरीके से अपनी वैल्यू जो है वो खो रहा है। यूके में डिफरेंट तरीके से खो रहा है। तो कोई एक परसेंटेज, एक इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए ना। जी हाँ। और उसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट फैक्टर। कि 10% से कम हो रहा है पैसे की वैल्यू, 20% से कम हो रही है, 30% से कम हो रही है, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। तो अब एनपीवी क्या होता है? एनपीवी में क्या होता है? जितनी भी आपकी फ्यूचर कैश फ्लोज होती है ना, फ्यूचर कैश फ्लोज, जैसे हमने कहा 1 साल में 1 लाख रुपए रिसीव होंगे, 2 साल में 2 लाख रिसीव होंगे, तीसरे साल 1.5 लाख रिसीव होंगे। एनपीवी क्या कहता है? इसको डिस्काउंट फैक्टर के बेसिस पे वो आज की वैल्यू डिटरमाइन करता है कि अगर 1 साल बाद के 1 लाख हैं, वो हो सकता है आज के, अभी हम कैसे होगा हम देखेंगे, 90,000 हो सकता है 2 साल बाद के जो 2 लाख हैं उसकी आज की वैल्यू हो 1,40,000। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी क्या कहता है? जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उसको डिस्काउंट करता है आज की वैल्यू पे। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? आज जो पैसे हैं, सही है ना, आज के जो पैसे हैं उसकी वर्थ फ्यूचर के जो पैसे मिलने उससे ज्यादा होगी। या इससे मैं ये कह दूं कि जो फ्यूचर के 2 लाख रुपए होंगे 3 साल बाद के, उसकी आज वैल्यू उससे कम होगी। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट फैक्टर। अब उसको हम एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं बेटा। जैसे कि आपके सामने ये सवाल है, देखो इस तरह से सवाल आते हैं, नेट कैश फ्लो होता है। अब ये डिस्काउंट फैक्टर 10% है। अब ये आपको सवाल में दिया होगा। ये एक तरह से आपको बता रहा है कि पैसे की वैल्यू आपकी 10% से एक कम हो रही है, लेकिन ये अलग कैलकुलेशन, जैसे अब ये आता है ना 0.909। वैसे तो चलो ये कैलकुलेशन आपको नहीं है, लेकिन ये किस तरह से आती है? 1/10% और 1.10 इसकी पावर 1, तो ये आ जाएगा 0.909। सेम ऐसे ही सेकेंड ईयर का कैसे आया है? 1.10 इसकी पावर है 2, तो ये आ जाएगा 0.826। तो इस तरह से कैलकुलेट हुए। वैसे ये एक्स्ट्रा चीज बता दी है, आपको सब दिया हुआ होगा। अब इसको, पहली बात है, इसको पढ़ना सीखो। 1 साल बाद के जो 60,000 रुपए है ना, उसकी आज की वैल्यू 54540 है। ठीक है ना। ये आपने किससे? डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई किया, जो कि आपको दिया हुआ था, और आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, आज की वैल्यू निकाली। और यही इसका कॉन्सेप्ट है
कि जो आज जो पैसे हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होगी फ्यूचर के पैसों से। इज दैट राइट? वही वाली बात है ना, आज जो चीज 1 करोड़ रुपए की है फ्यूचर में वही चीज 3 करोड़ रुपए की होगी। तो आज जो चीज मैं 1 करोड़ की ले सकता हूँ फ्यूचर में 3 करोड़ की लूंगा। तो सेम ऐसे ही ये वाली बात कर रहे हैं। देखो 2 साल बाद के 50,000 रुपए की आज प्रेजेंट की वैल्यू है 41,300। इसका मतलब क्या है, आज जो चीज मैं 41,300 से खरीद सकता हूं वही चीज मैं 2 साल बाद 50,000 से खरीद रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू कि आपकी फ्यूचर कैश फ्लोस को वो आज के उस पे लेकर आता है, ताकि वो देखता है कि आज की वैल्यू में फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। और उसका रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव होगी ना, पॉजिटिव होगी, तो हम वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर 2 प्रोजेक्ट हैं तो जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी। अब मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, देखो जितना डिस्काउंट रेट बढ़ेगा ना उसकी उतना ही उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। क्या मतलब, जरा सुनना, सेम चीज है, सेम चीज, लेकिन यहां पे 12% है और यहां पे 10% है। मैं फिर ये बता रहा हूं बेटा, ये सवाल में आपको दिया हुआ होगा, ये सवाल में आपको दिया हुआ होगा, ये सब चीजें आपको दी हुई होंगी। अब जरा देखो 60,000 12% के हिसाब से उसकी आज की वैल्यू 53,850 है, जबकि 10% के हिसाब से इसकी वैल्यू देखो ज्यादा थी। बात समझ में आ रही है? उसकी वैल्यू जो थी वो ज्यादा थी और 12% के हिसाब से वैल्यू कम हो गई। तो इसमें हमने एक और चीज ये सीखी कि जितना डिस्काउंट रेट बढ़ता रहता है ना, जितना बढ़ता रहता है उतनी पैसे की वैल्यू कम होती रहेगी। देखो 50,000 की 10% के हिसाब से 2 साल बाद की वैल्यू थी 41,300, जबकि यहां पर आ रही है 39,850। बात समझ में आती है? तो ये कहता है कि ये पैसा अपनी वैल्यू यानी कि लूज कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम डिस्काउंट फैक्टर। और नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, जितनी भी फ्यूचर कैश फ्लोज होती है ना उसको हम आज की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके फायदे नुकसान जो है वो भी देख लेते हैं। पहली बात है, इसका फायदा क्या है, कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब ये वाहिद वो मेजर है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहा है, जबकि आईआरआर कह रहा हूं, पे बैक और एआरआर कंसीडर नहीं करते। इसीलिए एनपीवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर है इन्वेस्टमेंट अप्रेजर का। अगर एक प्रोजेक्ट है जिसका एआरआर और पेबैक सही आ रहा है और उसकी एनपीवी गलत आ रही है, तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब तराजू के एक जगह अगर पेबैक है और एआरआर है और दूसरी जगह एनपीवी है, तो एनपीवी ज्यादा भारी है, एनपीवी ज्यादा वैलिड मेजर है, क्योंकि कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिडर ऑल कैश फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर द इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम। बिल्कुल सही है। ये इसने क्रिटिसाइज किया किसको, पेबैक को। पेबैक क्या करता था, जैसे ही इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई छोड़ देता था, जबकि एनपीवी जो है वो फुल ईयर, फुल मतलब 10 साल का प्रोजेक्ट है, 15 साल का प्रोजेक्ट है, पूरे कैश फ्लोज को वो कंसिडर करी जाएगी। फिर कैश फ्लोज आर मोर ऑब्जेक्टिव देन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। अब ये एआरआर में भी बात हो चुकी है, पेबैक में भी बात हो चुकी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये कंसिडर करता है कैश को, प्रॉफिट को नहीं। और कैश ऑब्जेक्टिव होता है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, मतलब कैश में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आ सकता, इसको 2 नंबर तरीके से ऊपर नीचे नहीं किया जाता। किस तरह की मैं आपको बता रहा हूं, जैसे प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, प्रॉफिट में डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, प्रॉफिट को हम अपनी पर्सनल बायस के जरिए ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट को कम दिखाना है, मैं प्रोविजंस को बढ़ा दूंगा, प्रोविजन एस्टिमेट से। कोई मुझसे बोलेगा तुमने क्या, बोलूंगा नहीं यार ये था, यूं था, फला था, कोविड आया था, लोग नुकसान में जा रहे थे। इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन कैश में अगर 10 लाख रुपए कैश है और 10 लोग भी गिनेंगे ना, 10 का 10 लाख ही बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे 9 लाख था या 11 लाख था, जबकि प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता। तो ये कंसिडर करता है कैश फ्लो। कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट, अभी मैंने आपको सवाल में कहा कि 10% डिस्काउंट रेट है, 12% डिस्काउंट रेट है। बेटा इस डिस्काउंट रेट को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए होती है, सही है ना, फिर आपको टैक्स रेट चाहिए होता है, फिर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होता है, फिर उसका एक फॉर्मूला होता है। मतलब इसको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो बात नहीं है कि जो आपने कहा 0.909 और ये 10,000 था, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा। ये 10% आया, 12% आया, ये कैसे आया, इसको कैलकुलेट करना काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। और ये नॉन डिस्काउंट रेट जो है वो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन होता है नॉन फाइनेंशियल बंदों को। बात समझ में आई ना? ये थोड़ा सा, इफ यू कंपेयर दिस विद एआरआर और पेबैक पीरियड, तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उसमें टाइम लग सकता है।
और रेट कितना होगा, 10%, 12%, 15%, ये भी जिसे कहते हैं एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है रेट को डिसाइड करना। फिर एनपीवी इज नॉट यूज फॉर कंपेरिजिंग टू प्रोजेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब देखो डिफरेंट साइज का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये रहा ए और ये रहा बी। अभी से हम देखते हैं कि ए में आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है और इसमें आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अब इसका जो एनपीवी आ रही है वो एनपीवी आ रही है 20,000 और इसकी एनपीवी आ रही है 40,000। तो देखो एनपीवी इसकी ज्यादा है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आप ये देखो यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए लगाया था और यहाँ पे 20,000 रुपए की एनपीवी आ रही है। बात समझ में आई? नेट प्रेजेंट वैल्यू इस प्रोजेक्ट की 20,000 आ रही है, जबकि 2 लाख वाले प्रोजेक्ट की 40,000 आ रही है। बात समझ में आ रही है? हालांकि बेहतर ये है, ये ज्यादा पॉजिटिव है। तो इसलिए वो कहता है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में नहीं करें आप, एक ही सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स को आप मेजर करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगा। फिर इसमें आप एक और चीज भी लिख सकते हैं कि एनपी वगैरह सारी एस्टिमेट्स होती हैं। इसमें हम सब बहुत सारे एस्टिमेट्स लेते हैं, हम डिस्काउंट फैक्टर की एस्टिमेट लेते हैं, कैश फ्लोस की एस्टिमेट्स लेते हैं, और एस्टिमेट्स कैन गो रॉन्ग, ठीक है ना, ये भी एक लिमिटेशन हो सकती है।